महिला आरक्षण पर बहुत चर्चा हो रही है और जैसा कि हमारा हमेशा से मानना रहा है, क्योंकि हमने ये लड़ाई बड़े तौर पर लड़ी है, महिला आरक्षण इस देश की आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी और उनके सशक्तिकरण का सबसे जरूरी, सबसे पुरजोर, सबसे सॉलिड माध्यम है। महिला आरक्षण से ज्यादा महिलाएं देश की राजनीति में आएंगी, पार्लियामेंट में आएंगी, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी होगी, तो इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। क्योंकि महिलाओं की जो लड़ाई है वो लंबी चली, लंबी लड़ी गई और उनको लगातार मायूसी का सामना करना पड़ा। महिला आरक्षण कानून पास हो गया, लेकिन ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि यहां बैठी महिलाएं ये बात जरूर समझेंगी कि किसी ने हाथ में बड़े स्वादिष्ट व्यंजन का एक कौर, एक निवाला दिया, लेकिन मुंह तक लाते लाते उसको छीन लिया गया। क्योंकि आनन फानन में लाए हुए इस बिल का क्रियान्वयन, आनन फानन में लाए हुआ यह कानून असलियत कब बनेगा यह किसी को नहीं पता है। अगर सरकार की ही मानिए तो 2029 से पहले संभव नहीं है। अगर सरकार के कुछ मंत्रियों और सांसदों की बात जो उन्होंने सदन के पटल से कही उनकी मानिए तो 2039 तक, अनदर 16 साल का एक लंबा इंतजार है। और इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसको आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) से लिंक किया है, जिसका कहना है कि 2026 का परिसीमन उसके बाद वाली जनगणना पे होगा। उसके बाद वाली जनगणना 2031 की है और वो जनगणना होते होते, परिसीमन कमीशन बनते बनते, डिलिमिटेशन होते होते 34 आ जाएगा, 39 तक ही क्रियान्वयन होगा। सरकार खुद स्वीकार कर रही कि 29 से पहले नहीं होगा। तो स्पेशल सेशन बुलाया गया, तामझाम किया गया, साजोसाज की गई, बड़े लोगों ने वाहवाही की, लेकिन असलियत यह है कि अभी इसमें लंबा इंतजार है। और इसीलिए जिन महिलाओं को लग रहा था कि भागीदारी होगी, जिन महिलाओं को सशक्तिकरण की उम्मीद थी, इस देश की आधी आबादी अपने आप को थोड़ा सा ठगा महसूस कर रही है। क्योंकि उनको एक झुंझुना दे दिया गया, वो आप बजाते रहिए, जब होगा आरक्षण तब होगा। और ओबीसी महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। ओबीसी महिलाओं पर एक शब्द नहीं बोल रही है सरकार। तो एक बात साफ है कि राज्यों में अपनी हार को देखकर, इंडिया गठबंधन की ताकत को देखकर, आने वाली आगामी हार को देखकर और अडानी पर कोई जांच ना आ जाए उसको देखकर, पहले तो इंडिया बनाम भारत का अनर्गल डिबेट चलाया सरकार ने। फिर समझ में आ गया कि ये तो बैकफायर कर गया। आक्रोश दिखा लोगों में। मां को चाहे भारत बुलाइए, चाहे इंडिया बुलाइए, चाहे हिंदुस्तान बुलाइए, उसकी तौहीन नहीं सहेगा देश। तो फिर हुआ कि लाओ भाई फटाफट महिला आरक्षण ले आओ। बिना सोचे समझे एक महिला आरक्षण आ गया। अभी 10-12 साल का इसमें वेट कर दिया गया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, और आपके माध्यम से ये बात मैं कहूंगी कि ये कहीं 15 लाख हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ सालाना रोजगार, किसानों की दुगनी आय, 100 स्मार्ट सिटी, रुपए डॉलर का एक मूल्य, 40 रुपए लीटर पर बिकने वाला पेट्रोल और चीन को दिखाई जाने वाली लाल आंखों का जुमला तो नहीं है। क्योंकि अभी जहां तक है जुमलावीर जुमला ही देते हैं, तो महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ भी जुमले का काम कर दिया गया। खैर, ये जो बिल है ये सार्वजनिक जीवन की महिलाओं को और संसद के पटल पर महिलाओं को ये ताकत देगा। ये जब भी आएगा, जब भी क्रियान्वित होगा, ये ताकत जरूर देगा कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की, जो चुनी हुई सांसद हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनकी सुरक्षा की और उनके खिलाफ हो रहे अपराध पर बेखौफ होकर, बेबाक होकर बोलेंगी और न्याय की उम्मीद और गुहार लगाएंगी। मेरी आशा है कि जब यह बिल क्रियान्वित हो जाएगा, जब महिलाएं नए सांसद बन के आएंगी, तो वो एक नजीर पेश करेंगी। वो देश को और दुनिया को दिखाएंगी कि महिला सांसद बनकर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं।
वो महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगी। ये एक फोटो है, ये भाजपा की तमाम वो महिला सांसद हैं। जब ये बिल पास हो गया तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनका अभिवादन किया और साथ में ये तस्वीर खिंचवाई। अच्छा लगता है ये तस्वीर देखकर, सच मानिए मुझे भी बहुत खुशी हुई। महिलाओं को सशक्त देख के कौन खुश नहीं होता। देश की आधी आबादी है, हम इस आबादी का हिस्सा है। बहुत अच्छा लगा इस तस्वीर को देखकर, मन वाकई में खुश हो गया। लेकिन इन्हीं सशक्त महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर सतत लगातार चुप्पी देखकर वो सारी खुशी क्षोभ में, दुख में और कहीं पर तरस में बदल गई। इतनी सशक्त महिलाएं, देखिए जरा, इनसे ज्यादा सशक्त दूसरी कोई महिलाएं पूरे देश में नहीं होंगी। और ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ अपराध, उनके खिलाफ हो रही अराजकता पर एक शब्द नहीं बोल सकती हैं। ये सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल नहीं पूछ सकती कि हमारी बहनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये है वो महिलाएं जिन्होंने पिछले 9.5 सालों से अपनी आंखों पर पट्टी और मुंह पर ताला लगाया हुआ है। तो सशक्तिकरण का ये जो रूप है, ये एक्चुअली मौन, चुप्पी और सत्ता की लोलुपता की दूसरी तस्वीर है। मैं आशा करती हूं कि इस कानून के बनने के बाद जो महिला सांसद, जो महिला नेत्रियां सदन में आएंगी, वो 2018 में जब कठुआ में एक 8 साल की बच्ची को नशे की दवाई देकर 1 हफ्ते तक उसका सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद भाजपा के लोग आरोपियों के साथ खड़े नजर आते हैं, उस पर अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगी। वो नई महिला सांसद इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं रहेंगी, वो न्याय की मांग करेंगी कठुआ की उस 8 साल की बच्ची को लेकर। मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद सदन में आएंगी, वो इन महिला सांसदों की तरह कुलदीप सिंह सेंगर, जो हत्या और रेप के आरोपी नहीं दोषी पाए गए, उनको हटाने की तुरंत गुहार लगाएंगी, कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार नहीं करेंगी। वो अपने साथी सहकर्मियों से कहेंगी कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए, उनके घर का चक्कर लगाना, उनका चरण वंदन करना, उनका महिमा मंडन करना बंद कर दो। वो आशा करेंगी कि जिस बच्ची के पिता, उनके चाचा, उनकी मौसियों की ट्रक दुर्घटना में हत्या हो जाती है, वो कैसे हो जाती है। वो नई महिला सांसद इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं बैठेंगी। मैं आशा करती हूं कि जो आने वाली भविष्य की महिला सांसद हैं, वो 2020 में जब शाहजहांपुर में भाजपा के नेता चिन्मय आनंद के खिलाफ एक लड़की यौन शोषण का आरोप लगाएगी, तो वो चुप नहीं बैठेंगी, वो अपनी आवाज और अपना स्वर उस पीड़िता के स्वर में मिलाएंगी। मैं आशा करती हूं, और यह भयावह था, लेकिन मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद आएंगी, वो इन महिला सांसदों की तरह भाजपा की हाथरस में जब एक 19 साल की बेटी का बलात्कार हो जाता है, बर्बरता होती है, उसकी मृत्यु के बाद 2:30 बजे रात को बिना उसके परिवार के जब उसको पुलिस और प्रशासन फूंक देते हैं, तो वो अपनी आवाज उठाएंगी। वो कहेंगी अपनी सरकार से कि आप पीड़िता का चरित्र हनन मत कीजिए। वो कहेंगी अपनी सरकार से कि प्रशासन के माध्यम से उनके परिवारों को डराइए मत, धमकाइए। वो ये कहेंगी, वो चुप नहीं रहेंगी इन महिला सांसदों की तरह। मैं आशा करती हूं कि जब नई भविष्य की महिला सांसद आएंगी, तो वो लखीमपुर में पंचायत चुनाव में एक जनप्रतिनिधि के चीरहरण पे अपनी आवाज बुलंद करेंगी, वो चुप नहीं बैठेंगी। मैं आशा करती हूं कि जब अंकिता भंडारी की उत्तराखंड में हत्या की जाएगी,
जब उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाएगा और जब वो मना करेगी और जब भाजपा के नेता का बेटा उसकी हत्या करेगा और प्रशासन सारे सबूत मिटाने के लिए होटल पे बुलडोजर चला देगा, तो ये महिला सांसद कुछ बोलेंगी, इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं रहेंगी। यह आशा है मेरी इस देश की आधी आबादी, इस देश में आने वाली नई महिला नेत्रियों से। मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद इस सदन में चुनकर आएंगी, वो देश की सबसे होनहार बेटियों को रोते हुए बिलखते हुए जब देखेंगी, जब वो देखेंगी कि उनको सड़कों पर पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जब वो देखेंगी कि महीने भर से ऊपर ये बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, गर्मी और धूप में बैठकर, बारिश के बीच में बैठकर आंदोलन कर रही हैं, वो जब सुनेंगी उनके यौन शोषण के आरोप, तो वो अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व से कहेंगी कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत पार्टी से निकाल फेंकिए। वो आंख पर पट्टी बांधने का इन महिला सांसदों की तरह काम नहीं करेंगी। मैं आशा करती हूं कि ये जो नई महिला सांसद आएंगी सदन में, वो इन महिला सांसदों की तरह मणिपुर पर मौन नहीं रहेंगी। मणिपुर पर जब नग्न औरतों को घुमाया जाएगा, जब आदमखोरों की भीड़ उनके शरीर को छलनी छलनी करेगी, उनके शरीर को छुएगी, तो ये नई महिला सांसद अपनी आवाज उठाएंगी। 78 दिन तक एक भयावह वीडियो का इंतजार नहीं करेंगी। वो पूछेंगी प्रधानमंत्री से, वो पूछेंगी गृह मंत्री से, वो पूछेंगी मुख्यमंत्री से कि आपकी नाक के नीचे इस देश की बेटियों के साथ ये हुआ और 78 दिन तक आप मौन और शांत क्यों रहे? क्योंकि अगर कोई महिला इन सब बातों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है, अगर कोई महिला इन सब बातों पर मौन नहीं तोड़ती है, तो उसको सदन में रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर आप आधी आबादी के नुमाइंदे हैं, तो सबसे पहले आपको आधी आबादी की सुरक्षा, उनके खिलाफ अपराध, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ हो रही बर्बरता और उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है उनको मिल रहे राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ बोलिएगा, जो इन महिला नेत्रियों ने दुर्भाग्यवश नहीं किया। मैं आशा करती हूं कि भारत जो वीरांगनाओं की भूमि है और एक से एक वीरांगनाएं हुई यहां, भारत जहां पर मां के पैर में जन्नत और स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है, वो स्त्री को उसके वजूद को पहचानेगा और ये महिला नेत्रियां जो चुप रही, ये सबक सीखेंगी। आने वाली महिला नेत्रियां, आने वाली महिला सांसद, मैं आशा करती हूं कि अत्याचार को देखकर चुप नहीं रहेंगी, वो बर्बरता को देखकर मौन नहीं रहेंगी, वो बोलेंगी, वो बेखौफ होंगी, वो निडर होंगी, वो अपनी सत्ता की लोलुपता के पीछे नहीं छुपेंगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अत्याचारी कौन है, उनको यह फर्क पड़ेगा कि अत्याचार एक महिला पर हुआ है, जो दुर्भाग्यवश इन हंसते हुए चेहरों ने कभी नहीं किया। I will very briefly make a statement in English on this, and then I will take your questions. The Women's Reservation Bill is a long-awaited judgment, on the empowerment of women, a long-awaited legislation that has been passed. We welcome its passage. We obviously have serious issues with how delayed it's going to be, because this looks like yet another tall promise that may not see the fruition of day. You never know when it happens. According to the government's own admission, it will not happen before 2029. According to what some MPs and ministers of the government have said in the House, it's linked to delimitation and census, and delimitation of 2026, according to Article 82 and 81(3) of the Constitution, cannot happen before the census of 2031. So realistically speaking, are we going to wait up until 2039? Because it looks like there was a carrot that was dangled for the women of this country, and then they were told, wait and wait for much longer. And of course, not a word on women coming in from the backward classes, something that we have been completely talking about, the backward castes completely missing. But what is missing most, and I want to say here, when a woman gets elected to parliament, and parliament is our highest decision-making body, when a woman gets elected to parliament, each one of us expects her
to speak against injustice meted out to other women, to speak against gruesome crime that happens to other women, to speak for fairness for other women, to speak for equality, to speak for justice, and most of all, to speak for women to be empowered. I saw a picture. It's a beautiful picture, actually. It's a picture of BJP's women MPs. They all thronged around Mr. Modi, congratulating him after the women's reservation bill was passed. It's a picture that makes all of us happy. I was very happy to see this picture. But the moment I thought about how each one of these women, not one, not two, but each one of these smiling faces have kept conspicuously quiet each time a gruesome crime has happened against some woman or the other across the country, it hangs my head in shame. Because I was expecting that women like them, and they are the most empowered, the most powerful women of this country, elected to the highest decision-making body, that is India's parliament. They kept quiet each time incidents of crime happened to women across the country. And so I expect that new members of parliament, new women who will be elected to our legislatures, are not going to keep quiet when an 8-year-old is going to be drugged, brutally raped and murdered in Kathua. She is not going to stand up for those who are perpetrators of this crime. She is going to ask for justice, unlike what these women did. I do hope that the new MPs who are women who get elected are not going to keep quiet when Kuldeep Sengar is found guilty, not charged, but guilty of rape and murder. They are not going to keep quiet when a 19-year-old level serious charges, her father, her uncle, her aunts die in the process. They are not going to wait for the High Court to give its observations, and only then will law enforcement move against Kuldeep Singh Sengar. I do hope they will not keep quiet, unlike these women, when sexual exploitation charges are leveled against Chinmay Anand in Shahjahanpur. I hope they will not keep quiet when elected representatives are disrobed and their clothes are torn in Lakhimpur, unlike these women who did not say a word. I do hope they will not keep quiet when Ankita Bhandari is forced for sexual exploitation, and when she refuses, she is murdered brutally. And to ensure there is no proof that will trace it back to the BJP leader, the entire hotel is bulldozed. I hope they will ask for justice, because these women in our legislatures have not done that. I do hope that the new women MPs are not going to keep quiet when they see India's most decorated athletes being dragged on roads. They have brought us maximum glory. They will not keep quiet when they are dragged on roads, mercilessly beaten up, because they level sexual exploitation charges against one of BJP's MPs. I hope the new members of parliament are going to speak against the BJP, are going to speak against the leadership and say a man like Brij Bhushan Sharan Singh, who's charge-sheeted for sexual exploitation, cannot be a part of our decision-making, cannot be our colleague in parliament. I certainly do hope that the new members of parliament are not going to keep quiet when a Dalit girl, all of 19 years, is raped, murdered, and burnt without the presence of her family at 2:30 in the morning in Hathras. Because these women legislators did not do that. These women legislators did not say that what happened in Hathras was a shame on humanity. It was a blot on being a woman. They did not raise their voice on the fact that there was victim shaming, that the UP police and the UP administration and the BJP leaders continued to say there was no rape. And I do certainly hope that the new legislators, the new MPs who come to parliament, are not going to keep quiet when two women are paraded naked in Manipur.
I hope they will not keep quiet for 78 days and they will raise the questions to the Prime Minister, to the Home Minister, to the Women and Health Minister, to the women departments in this country. I do hope they will ask, what is our double engine government doing in Manipur? I do hope they will ask the Women Commission, why did they not lodge a complaint? Because when you elect women, you expect them to speak for other women, to speak for one half of humanity. You expect them to voice their opinion and ask for justice when women are denied justice across the country. You don't expect them to be mute spectators with smiling faces for cameras and not speaking a word for another woman in this country. Women in the BJP who have been elected to parliament, with all due respect to the election, have really let down half the country's population. They did not speak on gruesome crimes. They did not speak on political patronage. They did not speak when women across the country were made to suffer, made to humiliate. And I do hope the Women's Reservation Bill and whoever gets elected is going to change that.